नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका KYS न्यूज चैनल में। आज की तारीख है 29 जुलाई 2020, बुधवार का दिन है। तो आइए जान लेते हैं आज के कुछ बड़ी खबरें और काम के अपडेट। सबसे पहले आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले बढ़कर 14,83,165 हो गए हैं। बीते 24 घंटों में सामने आए 43,703 नए मामले। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि देश में कोरोना से हुए कुल मौतों का 63.75% महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु में से हुए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु में अब तक 21,307 मरीजों की मौत हो चुकी है, जो देश में इस जानलेवा विषाणु यानी कि कोरोना से अब तक हुई कुल मौतों का 63.75% है। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग जो मर रहे हैं वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दिल्ली से है। तो आज की सबसे पहली खबर है ओवैसी से जुड़ी हुई। ओवैसी बोले, पीएम मोदी का राम मंदिर भूमि पूजन में जाना संविधान की शपथ का उल्लंघन होगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राम मंदिर भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना असंवैधानिक है। साथ ही में उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस को भी याद किया। ओवैसी ने ट्विटर पे ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का भूमि पूजन में शामिल होना उनके संवैधानिक पद की शपथ का उल्लंघन हो सकता है। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में मूल ढांचे का हिस्सा है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम यह नहीं भूल सकते कि 400 वर्ष से ज्यादा वक्त तक बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी और 1992 में क्रिमिनल भीड़ ने इसे ध्वस्त कर दिया, यानी कि बाबरी मस्जिद को अयोध्या से ध्वस्त कर दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने वाले हैं। इसी को लेकर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। तो आइए देख लेते हैं अपनी अगली बड़ी खबर। कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने के लिए बीजेपी का प्रहार। मदन दिलावर ने फिर लगाई राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका। तो राजस्थान में कांग्रेस के अंदर जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी उसकी मुश्किलें और बढ़ाती हुई दिख रही है, जहाँ पे एक और बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस में बीएसपी विधायकों के विलय को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने के रुख को साफ कर दिया है। तो वही बीजेपी एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गई है। इस बार बीजेपी के वरिष्ठ नेता मदन दिलावर राज्य के हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बीएसपी के उन 6 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस में विलय कर लिया है। तो मदन दिलावर जो है बीएसपी के 6 विधायकों की सदस्यता छीनना चाहते हैं, यानी कि रद्द करवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। तो अब जान लेते हैं एक अलर्ट या अपडेट के बारे में। तो मोबाइल पर ही अब मिलेगा वेदर का अलर्ट। सरकार ने लॉन्च किया है ये मौसम ऐप। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम संबंधी पूर्व अनुमान यानी कि वेदर फोरकास्ट के लिए एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप के जरिए शहर के मौसम के पूर्वानुमान और अन्य सूचनाएं मिलेंगी। इस ऐप के जरिए से शहर के मौसम व पूर्वानुमान और अन्य सूचनाएं मिलेंगी। मौसम ऐप को आप गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए करीब 200 शहरों के तापमान, नमी के स्तर, हवा की रफ्तार और दिशा सहित और मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी मिलेगी। इस पर दिन में 8 सूचनाएं भेजी जाएगी। अगली खबर है कि चीन को अब डबल झटका लगा है। इंडिया ने फिर से उनकी कुछ 47 ऐप बैन की है और इसमें अलीबाबा और पबजी पर भी सरकार की नजर है, यानी कि इनके बैन होने की भी शक्यता है, चांसेस है। तो चीन के 59 ऐप बैन होने के बाद सरकार ने एक बार फिर झटका दिया है चीन को। अब सरकार ने 47 ऐप को बैन किया है। ये ऐप चीनी ऐप के क्लोन ही थे। इन ऐप्स में लगभग टिकटॉक लाइट या स्कैम स्कैनर एडवांस जैसी ऐप शामिल थी। सरकार ने 257 चीनी ऐप्स पर शिकंजा कसा है। जल्द ही और ऐप को भी बैन किया जा सकता है। इन ऐप पर यूजर्स की डेटा चोरी करने का आरोप लगा है। तो अगली खबर ये है कि भारत में जो घटिया क्वालिटी का सामान बाहर देशों से आता है उस पर लगाम लगने वाली है और ये कुछ नियम लागू होने वाले हैं। जैसे कि भारत लगभग अभी 371 कैटेगरी के सामान चीन जैसे देशों से आयात करता है और चीन के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए सरकार वहां से निर्यात किए जाने वाले घटिया क्वालिटी के सामान पर लगाम कसने का फैसला कर रहा है। यानी कि चीन समेत दूसरे देशों से आयात होने वाले 371 आइटम्स की डिटेल लिस्ट तैयार की गई है और जिनकी क्वालिटी चेक की जाएगी। तो मार्च 2021 में, इन अगले साल के मार्च में, भारत में इन सामानों पर इंडियन स्टैंडर्ड मार्क, मैंडेटरी इंडियन स्टैंडर्ड मार्क यानी कि IS मार्क को जरूरी कर दिया जाएगा। यानी कि अगर वो इंडियन स्टैंडर्ड मार्क को क्वालिफाई करता है तभी वो सामान जो है आगे प्रोसीड होगा बेचने के लिए। सरकार के इस फैसले से चीन के निर्यात किए जाने वाले घटिया क्वालिटी के सामान पर कंट्रोल लग पाएगा और ऐसे में सरकार की कोशिश है कि धीरे धीरे चीन से आयात कम किया जाए। तो अगली खबर है सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई। तो अभी उनके पिताजी यानी कि के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई है, जहाँ पे उन्होंने बताया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत से पैसे हड़पने की कोशिश की थी। परिवार वालों ने पटना के राजीव नगर थाने में FIR दर्ज करवाई है। मिली जानकारी के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने बयान पर मामला दर्ज किया गया है और उनके बयान पर मामला दर्ज
किया गया है। परिवार वालों ने शक जताया था कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों ने सुशांत को धोखा दिया है और उनसे पैसे हड़पने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उन पे मानसिक रूप से तनाव बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे। और अभी तो एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगली खबर देख लेते हैं। अगला अलर्ट या अगला अपडेट जो है वहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने इनकम टैक्स से जुड़े हुए ये काम कर लिए है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किए तो आपको जल्द से जल्द करा लेना चाहिए, वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। इस समय सभी टैक्स पेयर्स अपने अपने आईटीआर को लेकर परेशान हैं और टैक्स भारत में सबसे ज़्यादा नौकरी पेशे लोगों की चिंता का कारण होता है। फिलहाल इनकम टैक्स विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कई बार टैक्स भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाया गया है। इस बार विभाग ने टैक्स भरने की तारीख के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की भी लिस्ट डेट को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। निवेश की तारीख बढ़ाने के साथ साथ विभाग ने और भी कई तारीख बदलाव किए हैं। आइए डिटेल में हम आपको बताते हैं और ये जानते हैं कि आयकर से जुड़े 5 बदलाव के बारे में। तो विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ओरिजिनल या रिजर्व इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है। इससे पहले इस काम की तारीख 30 जून 2020 थी। विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल कराने की आखिरी तारीख को 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। यानी अब जो रिटर्न 31 जुलाई और 31 अक्टूबर तक होना था या कराना था, अब वह 30 नवंबर तक फाइल किया जा सकता है। इसके अलावा विभाग ने पैन और आधार लिंक करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया है। लॉकडाउन को देखते हुए इसे 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन इसे एक बार फिर बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है। कर्मचारियों को उनकी कंपनियों से फॉर्म 16 आमतौर पर मई के महीने में मिल जाता है। आयकर विभाग की ओर से टीडीएम काटे जाने का सर्टिफिकेट यानी कि फॉर्म 16 और फॉर्म 16A जारी करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 अगस्त 2020 कर दी है। सबसे जरूरी है कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न समय से फाइल करें, यानी आखिरी तारीख से पहले फाइल कर दे। इस बार ये तारीख 31 जुलाई है और जो लोग समय से ITI फाइल नहीं करते उन्हें आयकर विभाग का नोटिस मिलना तय है। तो इसी के साथ आज की खबरें समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे